जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत मत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज मैं अपना संध्या वाला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से उनके चरण स्पर्श करके शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, सिख जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा जो सत्संग है वो 2 दिन पहले का है और ये 20 अप्रैल का है और ये कम से कम 12:30-1 बजे के करीब का है। संगत जी, दोपहर की बात कर रही हूँ मैं कि मेरा बेटा सोकर उठा। उस समय मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे ही बैठी हुई थी। मैं उनको भोग लगाकर मैं उनके स्वरूप के आगे बैठकर और गुरुजी से मैं बातें करती हूँ जिस तरह से हर दिन, उसी तरह से मैं बातें कर रही थी। मेरा बेटा उठकर मेरे पास आया और बोला कि मम्मी, आज आपको पता है आज मैंने क्या सपना देखा? बे सपना पता नहीं कि बहुत डरावना भी था, अजीब सा सपना मैंने देखा। मैंने कहा कि हाँ बेटा, मैं भी अच्छा सपना नहीं देख रही, पता नहीं क्या क्या सपने में आ रहा था। मैं भी अपना बताई उसको कि मैं भी जब सोई थी पूजा वूजा करने के बाद, तो मैं जो सपना देख रही, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब से सपने आ रहे थे। उसने बोला, फिर उसने अपने सपने के बारे में बताया था। संगत जी, उससे पहले क्या हुआ था कि आपका बच्चे से संबंधित बहुत सारे सत्संग आ रहे थे कि तेरे बच्चे के ऊपर ये कष्ट है, एक्सीडेंट का खतरा है, सीढ़ियों से जो गिरने का खतरा था। उसके बाद बहुत से प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो बहुत सारे ब्लैक मैजिक से भी रिलेटेड बहुत सारे सत्संग आते हैं। कोशिश करती हूँ सारे सत्संग को सुनूं, क्योंकि वो जब हम सत्संग सुनते हैं तो संगत जी उसी सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमारे बहुत सारे कष्टों को काटते हैं और जो भी हमारे पास जो भी इस तरह से परेशानियाँ और कष्ट आते हैं वो इस सत्संग के माध्यम से दूर करता है। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा कि आप सत्संग सुनवा कर हमारे जीवन से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों को, सारे उसके बाद कष्टों को आप इस तरह से हमारे काटते हैं और छोटी मोटी जो सेवा करवाते हैं इसके लिए अंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा कि आप हमें इस लायक समझते हैं और इस तरह से आप हमारे द्वारा छोटा छोटा एक सेवा लेकर आप हमारे कष्टों को, हमारे दुख तकलीफों को दूर करते हैं। गुरुपा आपका अनंत मत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत मत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, क्या हुआ कि जब मेरा बेटा मुझे बोला कि मम्मी, एक्चुअली उसके पास ना टैरोट से रिलेटेड बहुत सारे, वो इंस्टा में देखता है तो कभी कभी बहुत सारे इस तरह से आते मैसेजेस। तो वो शायद मैंने वो जो आंटी हैं उनका वो शायद ज़्यादातर मैसेजेस आता तो वो ज़्यादा देखता है। फॉलो नहीं बोलूँगी कि फॉलो करता है, वो देखता है संगत जी। तो क्या हुआ कि सपने में बोला कि मम्मी, सपने में मैंने ना उसी आंटी को देखा जो मेरे मतलब इंस्टा में आती है, ज़्यादातर मैं उनको देखता हूँ। तो उसने कहा कि मैं कहीं खड़ा था और एक डॉगी आता मेरे पास और वो डॉगी अचानक आता है और अचानक आकर मुझे, जैसे होता है ना कि ढकेलते ढकेलते, जैसे अपने सिर के बल वो मुझे ढकेलते ढकेलते एक जगह पर लेकर जाता है। जब मैं लेकर जाता है संगत जी, तो वहाँ पर मैं उसी टैरो रीडर को मैं देखता हूँ और जो बैठी हुई है और मुझे वो बोल रही कि मैं आ गए आप, मैं आपको ही याद कर रही थी, आपको ही मैं बुलाने की कोशिश कर रही थी और आप आ गए। तो और डॉगी उसके साइड में बैठ जाता संगत जी। उसके बाद क्या हुआ, वो बोल रहा कि मम्मी, उसके सामने बहुत सारे कार्ड्स होते हैं और वो कार्ड ना सडन अचानक, मतलब अपने आप, होने की वो कुछ कर रही थी, वो कार्ड अपने आप ही निकल कर सारे आ रहे थे, सारे 8 नंबर वाले, 888, 999 और इस तरह से जो सारे कार्ड है उसके साथ अपने आप ही सारे कार्ड निकल कर उसके सामने आ रहे थे संगत जी। तो इतने में करते करते क्या हुआ संगत जी कि वो जो टैरोट आंटी है उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, उसने मतलब आप क्या करना चाहता, आप मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। तो ये बताने लगा कैसे, तो इसने कुछ मतलब अपने से संबंधित जो भी इसके लाइफ में जो भी इसको चाहिए था या कुछ भी हो, वो अपने डिस्कस किया। तो बोली ये तो हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा कि और मुझे डिटेल बताओ। तो ये मतलब अपने फादर से रिलेटेड जो कुछ भी कोविड के टाइम में इसने अपने लाइफ में जो फेस किया था, अपने फादर को खोया तो इसके अंदर एक जो मतलब क्या बोलूँ, जो एक दुख अंदर भरा पड़ा है। ग्रीफ तो देखिए संगत जी हम सभी के लाइफ में है, लेकिन कुछ ग्रीफ ऐसे होते हैं कि जिसको साथ हम लाइफ टाइम तक हम उसको छोड़ नहीं पाते। हाँ, कोशिश करते हैं छोड़ने की, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। तो उसको जो उसने अपने पापा को खोया है, उसका जो ग्रीफ उसके अंदर है, वो कहीं ना कहीं जब वो कभी भी इस तरह से फ्रेंड सर्कल में भी होता है, कभी बात उठता तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता संगत जी। तो वो उसी से रिलेटेड, मतलब जैसे वो घर में था, घर से किस तरह से वो मतलब फ़ोन आया, उसके बाद उसने बताया कि मम्मी जब पापा जब चले गए तो इस तरह से फ़ोन आया था जब हम हमारे अपार्टमेंट्स में हैं, जो आंटी लोग बाहर वेट मतलब हमारे उस अपार्टमेंट पे उस दिन सारे लोग कोई भी सोए नहीं हुए थे। रात के 10 बजे करीब मेरे हस्बैंड के साथ ऐसे होता है, तो उस रात कोई भी सोया नहीं हुआ था। तो इसको ना बच्चा, तो एक तो बच्चा था 14-15 साल का बच्चा,
लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके जिस तरह से वो सारा डिटेल वो बताया कि जहाँ यहाँ से जाकर हॉस्पिटल तक कैसे पहुँचा, कैसे वो चीज़, वो सारा कुछ बताया। उसने सारा कुछ सुना। बोल रहे कि संगत जी कि मेरा बेटा बोला, ये उसने सुना। सुनते सुनते उसने कुछ उसको खिलाने के लिए कहा कि ये ना मुझे मेरे मुंह में डाल दो। तो संगत जी वो मेरा बेटा बोल रहा है कि अचानक मैंने जैसे ही उसके मुंह में वो डाला और वो खाने के साथ ही वो बेहोश हो गई। और बेहोश होने के बाद वो उसको बोल रही थी कि मुझे उठाओ। तो अचानक क्या सडन क्या होता है संगत जी कि मेरा बेटा उसको जैसे ही उठाने की कोशिश कर रहा था, उसके नोज से, उसके आईज से मतलब ब्लड बहने लग रहा था, मतलब आंखों से नाकों से पूरा उसका खून निकलने लगा। और वो बहुत डर गया मेरा बेटा कि ये क्या हो गया उसको। अचानक वो सब कुछ मतलब शेयरिंग कर रहा था मैं उसके सामने, और वो जो मेरे से डिटेल पूछ रही थी। अचानक वो गिरी, और ऐसे गिरी मतलब धम से, जैसे होता कि गिर जाना, चेयर पर बैठी होता, अचानक उसने गिरा। और उसके बाद वो बोले कि उसके आंखों से, और वो बोले कि मेरा बेटा कि मम्मी मैं बहुत डर गया, मैं तो समझ नहीं पाया मैं कहाँ पर आ गया, या मेरी वजह से हुआ कि या कोई चीज़ मेरे अंदर नेगेटिविटी थी, या इसके अंदर कोई चीज़ें इसके अंदर प्रवेश की जिसके वजह से ये सारी चीज़ें। तो संगत जी इस तरह से करते करते देखिए मेरे को भी अब गूज़बम्प आ रहे हैं। अभी शाम के टाइम में अभी 6:50 हो रहे हैं। जो भी होगा संगत जी, किस तरह एक देखिए संगत जी का हमारे लाइफ में जो लोग भी ब्लैक मैजिक करते हैं, किसी भी कारणवश कर रहे हो, किसी भी कारणवश करते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन आपके लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम आती है उनको वो समझ में नहीं आता कि इस एक लालच की वजह से या किसी भी द्वेष भावना की वजह से अगर किसी के लाइफ में बड़ा सा तूफान आ जाए तो कैसे महसूस होता। तो ये चीज़ें जो भी हो, क्या कष्ट था संगत जी की गुरु जी ने ऐसे करके मेरे बच्चे के जीवन से ये सारी कष्ट परेशानी को दूर किया। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ संगत जी। बस एक चीज़ है कि हिम्मत इसलिए बांधे रहती हूँ कि मुझे इतना पता है कि मेरे गुरुजी उनके साथ, मेरे बच्चे के साथ, मेरे साथ हमेशा होते हैं और अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं और अकेला महसूस नहीं होने देते हो। तो एक जो विश्वास जो अपने परमात्मा के प्रति, एक महाशिव के प्रति है, वो हमेशा अटूट है। तो वो चीज़ों का अब डर नहीं आता। जैसे पहले हम घबराते तब तो बिल्कुल भी वो डर और वो घबराहट नहीं होती है। बस एक ही बात कहूँगी कि गुरुपा हमेशा आप मेरे बच्चे का अंग संग रहेगा, उसके साथ रहेगा, जहाँ भी जाता है उसके साथ आप रहते हैं। गुरुपा हाथ पकड़ के गाड़ी चलवाते हैं आप। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा मेरे बच्चे का अंग संग रहने की, उसकी रक्षा करने के लिए। हमारे जीवन में इतनी सारे, और संगत जी और भी बहुत सारे सत्संग ऐसे आते हैं कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत सारे जो ससुराल वाले प्रॉपर्टी के लालच में तुझे, तेरे बेटे को रास्ते से हटाना चाहते हैं। संगत जी प्रॉपर्टी के लालच में सोचिए ना, जो धन न किसी का हुआ है आज तक ना होगा। बस हाँ, इस धरती पर रहने के लिए हमें सारी चीज़ों की जरूरत होती है, लेकिन एक कर्मा भी होती है, हमारी आत्मा का भी एक जर्नी होता है कि हमारी आत्मा इस चीज़ को कैसे गवाही देता है कि मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि किसी का 1 रुपया लेकर मैं चैन से सो जाऊँ, लेकिन कैसे कैसे दुनिया में लोग। खैर संगत जी ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मैं सॉरी संगत जी, मैं क्या पता नहीं क्या बोलना चाहे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर इंसान जो है इस धरती पर जो आया है वो गुरु जी की ही, परमात्मा की बनाई हुई संतान है। वो बस यही एक चीज़ उनमें यही फर्क है कि संगत जी वो की अज्ञानता वो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी का आशीर्वाद से उन्हें भी गुरु जी उन्हें सदगति प्रदान करे और उन्हें सही रास्ता दिखाएं कि इस तरह से जो भी वो गलत काम कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने हमारा हाथ थाम के हमें एक सही रास्ता प्रदान की, उसी तरह उन्हें भी एक सही रास्ता प्रदान करे और उन्हें भी इन जो बुरे कर्म करें उन बुरे कर्मों से उन्हें मुक्ति दिलाए, ताकि वो अपने लाइफ में किसी इस तरह से कोई भी गलत